5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। आज से 37 दिन बाद यानी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी और तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी होगी या कमलनाथ के 15 महीनों के कार्यकाल की बदौलत जनता एक बार फिर से कांग्रेस को मौका देने के मूड में है, जिसके आसार हालांकि कम ही लग रहे हैं। और ऐसा लगता है कांग्रेस खुद भी ये मान चुकी है, क्योंकि कांग्रेस अब उतना एग्रेसिव चुनाव कैंपेन नहीं कर रही है जितना उसने शुरुआत में किया। लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए विंध्य की लड़ाई आसान नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल भी पूरे दमखम से मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। विंध्य में आम आदमी पार्टी को भी नजरअंदाज कर पाना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए संभव नहीं है। मध्य प्रदेश को 6 इलाकों में बांटा जा सकता है: विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल, मालवा, निवाड़, मध्य भारत, जिसमें महाकौशल के बारे में वीडियो बना के आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। आज बात विंध्य की। मध्य प्रदेश की राजनीति में विंध्य का अलग ही स्थान है। विंध्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है और बीते 4 चुनाव के आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। विंध्य में 30 सीटें हैं, जिसमें से 2018 में 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर जातिगत राजनीति भी प्रभावी रहती है। विंध्य में ब्राह्मण और आदिवासियों का वर्चस्व है, लेकिन ओबीसी भी यहाँ सियासत पलटने का मादा रखते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति के केंद्र में इस बार विंध्य है और दोनों ही यहाँ अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी इस क्षेत्र में प्रभाव डाल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति के केंद्र में इस बार विंध्य है और दोनों ने ही यहाँ अपना पूरा जोर लगा रखा है। तो आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव भी इस चुनाव में असर डालेगा। तेजी से आगे बढ़ रही आम आदमी पार्टी पर सबकी नजरें हैं। बीएसपी और एसपी भी अपनी खोई जमीन तलाश रही है। ये इलाका वैसे तो पिछले कई चुनाव से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद भी विंध्य में कांग्रेस ज्यादा सीट नहीं जीत पाई थी। बीते 4 चुनाव की बात करें तो यहाँ भाजपा मजबूत रही है। विंध्य के विधानसभा की 30 सीटों में बीजेपी ने 2003 में 18 सीटें जीती थी, 2008 में 24, 13 में बीजेपी थोड़ा कमजोर हुई और 17 सीटें हासिल की। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने यहां फिर से 24 सीटें जीती। 2018 में कांग्रेस ने भले ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाई हो, लेकिन विंध्य में उसे मात्र 6 सीटें ही मिली थी, जबकि 2013 में उसने विंध्य में 11 सीटें जीती थी। इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का भी दबदबा है। कई बार बीएसपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ चुकी है। बीजेपी के सामने अपना ये गढ़ बचाने की चुनौती है। कौन से कारण विंध्य में बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं, आपको बताती हूँ। विंध्य में बीजेपी के कद्दावर नेताओं की अनदेखी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट कटने की वजह से नारायण त्रिपाठी बागी हो गए हैं और 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सीधी सीट से मजबूत नेता केदारनाथ शुक्ला का भी टिकट काट दिया गया और वो भी बगावत की मशाल थामे हुए हैं। 2018 के बाद से ही कांग्रेस ने विंध्य में अपना फोकस बढ़ा दिया। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह की घर वापसी कराकर पुराने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस ने 2 जन आक्रोश यात्रा निकाली, भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, बढ़त हासिल करने के लिए आदिवासी इलाके में राहुल गांधी की सभा भी कराई। राजनीतिक जानकारी ये भी कहते हैं कि विंध्य इलाके के सीधी जिले का बहुचर्चित पेशाब कांड भी इस चुनाव पर असर डाल सकता है। इस पेशाब कांड की दोहरी मार बीजेपी पर पड़ी। एक तरफ कहा जा रहा है आदिवासी नाराज हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने के लिए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। हालांकि बीजेपी ने चुनाव से 3 महीने पहले राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाकर ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की। गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया। अब दिक्कत ये, बीजेपी की ब्राह्मणों को मनाने की इस कवायद में राजपूत समाज नाराज हो गया है। उधर विंध्य में आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। निकाय चुनाव में सिंगरौली के महापौर का चुनाव जीतकर उसने एंट्री भी कर ली है। अरविंद केजरीवाल का इस इलाके में खास फोकस है। भगवंत मान की रैली भी इस इलाके में हुई। इसके अलावा यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी खासा प्रभाव डालते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे इलाके में
बीएसपी भी सक्रिय है। अब बीजेपी को विंध्य में अपनों और गैरों दोनों से ही लड़ाई लड़नी है, लेकिन पार्टी को भरोसा है कि वो 2018 का रिकॉर्ड दोहराएगी। ये तो पार्टी का दावा है, बाकी तो चुनाव में जनता ही माई बाप है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।